पहले यहाँ की एक बड़े ज़ी इज़्ज़त शख्सियत और जानी मानी शख्सियत मुज़फ़्फ़र रिज़वी साहब ने हमारी पार्टी ज्वाइन की थी, जो हमारे अब सूबाई नायब सदर भी हैं। ये उन्होंने आज यहाँ जलसा रखा था उनकी हमें ज्वाइन करने की खुशी में। तो जावेद साहब ने फिर इनको यहाँ पर कहा कि नहीं साहब आपको आना है, तो हम उस सिलसिले में आए थे। कन्वेंशन था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा कन्वेंशन रहा। अल्ताफ़ साहब, आपने बात की है एनसी की, तो कल उमर साहब ने भी कहा है कि आर्टिकल 370 की अगर हम बात करें तो हमने लड़ा है, एनसी कह रहे हैं कि हमने लड़ा है, सुप्रीम कोर्ट में लड़ा। तो अल्ताफ़ साहब फ़ोटो खिंचवा रहे हैं हमारे वकला के साथ, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? खैर उनकी इतला के लिए मैं बता दूं कि मैंने आज तक सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी नहीं देखा है, तो फ़ोटो खिंचवाने की बात ही नहीं है, नंबर एक। और न मैं सुप्रीम कोर्ट में गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उनको जाना है जो इसके मुलजिम थे। मुलजिम यही थे, इन लोगों की वजह से 370 गया। और अगर ये वहाँ अपना गिल्ट मिटाने के लिए गए तो कोई हमारे कौम पे मेहरबानी नहीं की। ये इनके घर का मसला नहीं था, इनकी ज़ात का मसला नहीं था। इन्होंने एक कौम से उसका विरसा छिनवाया। ये अलग बात है कि यहाँ लोग बड़े शरीफ हैं, इनको अभी भी अपने घरों से बाहर निकलने देते हैं। अच्छा, ये कोई और कौम सर, होती तो इनके लिए शायद काफिया तंग हुआ होता। सर, इनकी तकरीर हमेशा खाली निशाना करते, कोई डेवलपमेंट तकरीर नहीं होता है, तो क्यों ये ऐसा करते हैं, हमेशा निशाना करते? देखिए, इन्होंने डेवलपमेंट सीखी ही नहीं है, इन्होंने डेवलपमेंट सीखी ही नहीं है। इन्होंने लोगों को 1947 से आज तक उन चीज़ों की तरफ लगाया है जो कभी अचीव ही नहीं हुए। कभी रायशुमारी हुई, कभी ऑटोनॉमी आई, कभी सेल्फ रूल आया। ये क्या कहेंगे? अगर इन्होंने कहा होता हम 5 मंजिला अस्पताल बनाएंगे, वो तो लोग इनको कहते कहाँ बना, उसको कहते हैं ना, पर हिंदुस्तान पाकिस्तान ने तो फिर बात ही नहीं की, इसलिए सब कुछ रह गया। इसलिए इनके ये बहरहाल मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये छोटी बात है। नेशनल कॉन्फ्रेंस PDP हमें निशाना बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक बात जो इस कौम के लिए, जम्मू कश्मीर की कौम के लिए, वो ये है कि ये इनकी जो साझेदारी भाजपा के साथ है, ये आज से ही नहीं है। आप अगर देखेंगे 1947 से इनका अंदर का एक हिस्सा उनके साथ मिला हुआ था, जो उस दिन भाजपा की शक्ल में नहीं था, उस वक़्त किसी और शक्ल में था। और आज आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हैं, वरना पहली बार भाजपा 1999 में सरकार में आई, ये कैसे उस सरकार में थे? रिश्ता आप देखें, 47 में इन्होंने जोड़ा था, 31 में जब मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को नेशनल कॉन्फ्रेंस में बनाया, रिश्ता उस दिन का रंग कब दिखाया उसने? 99 में। फिर दूसरी जमात यहाँ जब आई, उन्होंने तो ओपनली ही किया। क्यों? इनको पता थी हम दो ही घर हैं आपस में, पद मुख्य मोबगरित अड़कस पे। अब ये कह रहे हैं कि साजिशें जो रचाई जाती है, ये कह रहे हैं कि अगर अपनी पार्टी की बात करें, आज तक जो भी मरकजी सरकार है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को नाकाम बनाने के लिए हर वक्त मरकजी सरकार ने कुछ नई पार्टियों का वजूद यानी कयाम अमल में लाया, और अपनी पार्टी भी उसी लिए है। ये क्या बादशाह थे यहाँ के कि कोई और पार्टी नहीं बन सकती थी? क्या बादशाह थे? यहाँ कोई बादशाह नहीं है, डेमोक्रेसी है। अपनी पार्टी के बाद भी 6 पार्टियां और जम्मू कश्मीर में बन गई। इनको क्यों तकलीफ़ हो रही है? अपनी पार्टी से इनको तकलीफ़ इसलिए हो रही है क्योंकि अपनी पार्टी में हिम्मत है, अपनी पार्टी में जो लीडर हैं उनको हिम्मत है सच बोलने की, और वो इनके सब राजों से वाकिफ़ है। हमें मालूम है 2018 में जब गैर कानूनी तौर पे यहाँ की असेंबली तोड़ी गई, किसने सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं किया, हमें वो भी मालूम है। हमें ये भी मालूम है किसने क्या उस वक़्त का। अब हम नहीं बात सर, उमर साहब कह रहे हैं अगर ये बीजेपी की बी पार्टी नहीं होती तो ये हमेशा बीजेपी के खिलाफ क्यों नहीं बोलते, ये क्यों नहीं कभी आवाज़? मुझे बताइए, कल ऑस्ट्रेलिया और दूसरी टीम खेल रही थी, साउथ अफ्रीका खेल रही थी, तो वहाँ हिंदुस्तान के खिलाफ क्यों नहीं नारे हुए, या उनके हक में क्यों नहीं हुए? क्यों टीमें 2 खेल रही थी, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। जम्मू और कश्मीर में कश्मीर की बात जब की जाए तो यहाँ खेल में तो हम हैं, इसलिए ये हमारे
बारे में बोलते हैं और किसी और के बारे में बोलेंगे नहीं। सुनिए, बात सुनिए, मुझे बात करने दीजिए, मैं आज आपको जवाब दूंगा। और हम भी जब बात करते हैं हम देखते हैं कि आखिरी नकूश इन्हीं के अभी यहाँ रहे हैं, बाकी PDP तो दफन हो चुकी है, बाकी और कोई भाजपा तो है ही नहीं। जम्मू में आप निकालिए 2020 से मेरी तकरीरों को और आज तक सब आप मीडिया को कहता हूँ, क्योंकि आज तो वर्चुअल वर्ल्ड में होता है, वहाँ तो मैं इनका नाम भी नहीं लेता हूँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि ये है ही नहीं वहाँ मुकाबला अल्ताफ बुखारी का भाजपा के साथ, और यहाँ मुकाबला अगर है थोड़ा सा मुकाबला खाली इनके साथ और किसी के साथ नहीं। तो बात उसी टीम की जाती नहीं जिसके खिलाफ खेलना है। यहाँ इनके खिलाफ खेलते हैं, इनके खिलाफ बोलते हैं, वहाँ उनके खिलाफ खेलते हैं, इनका नाम नहीं लेते हैं। हमने कभी नाम अगर कोई दिखाए मुझे, मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम लिया, क्यों? जम्मू वालों ने पहले ही इनको पहचान लिया था। ये तो हम ही जम्मू कश्मीरी अभी हैं जिन्होंने इनको पहचाना नहीं था। बुखारी साहब, सियासत के हट के थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन है। सर्दी का आयाम शुरू हो रहा है, बिजली का बड़ी परेशानी है, लोग सफर में है, शाम के वक्त से लाइट गायब हो रही है, बिजनेस होल्डर्स बिल्कुल परेशान है। तो किस तरह से गवर्नर इंतजाम को ये चीज़ें देखें? देखिए, गवर्नमेंट को बड़ा सीरियसली इस पर सोचना चाहिए। दे शुड, उनको चाहिए खरीदना, और अवेलेबल है बिजली, अब सस्ते दामों पे बाहर अवेलेबल है, उनको बिजली खरीदनी चाहिए। और मैं यकीन दिलाता हूँ लोगों को, जिस वक्त अल्लाह के फजल से हमारी हुकूमत आएगी, आप देखेंगे इन चीज़ों का खास ख्याल रखा जाएगा। बुखारी साहब, जो म्यूनसिपलिटी इलेक्शन थे तो अब उसमें भी कहा गया कि अब हदबंदी होनी चाहिए, तो क्या जिस तरह पहले असेंबली के लिए हदबंदी की गई, क्या इससे पहले नहीं हो सकती थी? क्या आपको लग रहा है कि इलेक्शन को टाला जा रहा है, चाहे असेंबली हो और पार्लियामेंट भी इलेक्शन भी हो सकता है, उसको टाल दिया जाए? ये अफसोस की बात है। भाजपा को एक डर है, और वो डर सब कहते हैं किस चीज़ का है। उनको डर है कि जो उन्होंने हमसे छीना, कि लोगों के दिलों में ज़रब लगा हुआ है। उनको ये पूरी तरह समझ आ चुकी है कि कश्मीर में तो कभी भी इनको कोई वोट नहीं मिलेगा, जम्मू में भी इंशाल्लाह अब लोगों ने कि अपनी पार्टी जो एक सच्ची सियासत करती है उसके हक में ही वोट दे देंगे, इसीलिए वो इलेक्शन अवॉइड करेंगे। थैंक यू सर।